हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु। चलिए, तो जैसे कि चैप्टर का टाइटल है कि वायु जो है हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। तो इससे आप क्या समझते हैं कि वायु क्या सच में हमारे चारों ओर है? क्या हमने वायु को कभी देखा है? क्या हमने वायु को कभी देखा है? नहीं, हमने वायु को तो कभी देखा नहीं। तो हमें कैसे पता कि वायु हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, उपस्थित है चारों ओर? कैसे हम ये बता सकते हैं? सोचिए इस बात को कि क्यों हम कहते हैं वायु हमारे चारों ओर जो है उपस्थित है, जबकि हमने तो वायु को कभी देखा ही नहीं। तो कैसे हम ये कह सकते हैं? अच्छा, ये हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने क्या देखा है, हम सांस जब लेते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय भी हम क्या क्या ले रहे हैं अंदर? वायु ही तो ले रहे हैं। हम कपड़े धोते हैं, कपड़े टांगते हैं, वो कपड़े सूखते कैसे हैं? अपने आप ही कैसे सूख जाते हैं? वायु के कारण ही सूखते हैं। पत्ते उड़ते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हिलते हैं, तो ये किस वजह से हिलते हैं? वायु से ही तो हिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे जो चेहरा है उस पर क्या आती है? वायु टकराती है। ठीक, तो इससे हम क्या समझते हैं और क्या जान पाते हैं? इससे हम यह समझते हैं और यह जान पाते हैं कि वायु जो है हमारे चारों ओर उपस्थित है। ठीक, चलिए। अच्छा, कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे, यानी कि कुछ प्रयोग करके भी हम देखेंगे कि वायु सच में है या नहीं है। चलिए, अच्छा, पहला प्रयोग हम यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि एक बीकर है या एक कोई हमने बर्तन लिया है, एक में पानी है, दूसरे में भी पानी है। ठीक, अब एक में हमने खाली बोतल डाल दी है। क्या डाल दी है? खाली बोतल डाल दी है। अब हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे चारों ओर वायु है, तो अगर हमारे पास खाली एक कटोरा है तो क्या उसमें भी वायु होगी? या खाली एक बोतल है, क्या उसमें भी वायु होगी? होगी या नहीं होगी? तो इसको हम प्रयोग करके देख लेते हैं। तो दो हमने यहाँ पर बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में क्या भर लिया है? पानी भर लिया है। साथ ही हमने ले लिया है एक एम्प्टी वाटर बॉटल, यानी कि खाली पानी की बोतल, लेकिन वो क्या है? खाली है। ठीक, तो उसको जो है हम उल्टा करके इस तरीके से बीकर में डाल देते हैं। जो हमने उल्टा करके बीकर में डाल दिया तो हमने क्या देखा कि उसमें जो है पानी खुद से नहीं भरता, पानी उसमें नहीं भरेगा। जबकि वो तो खाली थी ना, उसमें तो पानी भरना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं भर रहा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो बॉटल है, जो हमें खाली दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? उसके अंदर हवा भरी हुई है, वायु भरी हुई है। इसीलिए जो है वो पानी की बोतल जो है एकदम से पानी उसमें नहीं भरता। और जैसे ही हम इस बोतल को थोड़ा टेढ़ा करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा टेढ़ा करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? पानी जब अंदर जाता है तो कुछ बुलबुले बाहर दिखते हैं हमें। इसका मतलब है कि पानी अंदर जा रहा है और उसके अंदर की जो वायु है वो क्या कर रही है? धीरे धीरे करके बाहर आ रही है, और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं? बॉटल भरना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु अगर इस प्रकार खाली रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है? कुछ ना कुछ वायु उपस्थित है। ठीक, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि इस प्रकार की एक फिरकी हमने ली, जो छोटे बच्चों के पास होती है ना, फिरकी होती है, किसकी तरह होती है? ये विंडमिल जैसी होती है, छोटा सा विंडमिल की तरह होती है। तो इस फिरकी को अगर हम एक ओपन गार्डन में रख दें, कहाँ रख दें? एक ओपन गार्डन में रख दें। अच्छा, ये प्रयोग जो है आप भी अपने घर में करके देख सकते हैं। अगर हम इसे एक ओपन गार्डन में रख दें, यानी कि खुले मैदान में इसको रख दें, तो हम क्या देखेंगे? और जैसे कि हम क्या करते हैं? काइट फ्लाई करते हैं, है ना, पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं कि ये अपने आप ही कैसे उड़ रही है? कैसे उड़ रही है? तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि जो ये फिरकी है,
जो हम इसे खुले मैदान में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये अपने आप ही क्या करती है, घूमने लगती है। क्या होती है, घूमने लगती है। और जब पतंग को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं पतंग को ऊपर की तरफ, तो हम क्या देखते हैं कि ये हवा में क्या होती है, उड़ने लग जाती है, अपने आप ही उड़ने लग जाती है ऊपर की तरफ। ये क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है वायु के कारण। ये सब हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। ये सब हो रहा है वायु के कारण। ये सब किसके कारण हो रहा है, वायु के कारण हो रहा है। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या बातें समझी, अभी तक हमने चैप्टर में ये बातें समझी कि वायु जो है वो हमारे चारों ओर उपस्थित है, ठीक। और वस्तुएं जो हमें खाली दिखती हैं उनके वो खाली नहीं होती, एक्चुअल में क्या होता है, उनके अंदर भी वायु उपस्थित होती है, ठीक। और जैसे पतंगों का उड़ना, कपड़े जब हम छत में डालते हैं तो कपड़े भी क्या होते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है कि वो सूख जाते हैं अपने आप ही, और अपने आप ही क्या होते हैं, पेड़ जो है वो भी हिलते रहते हैं, पेड़ के पत्ते जो हैं वो भी हिलते रहते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब वायु की वजह से हो रहा है, वायु की उपस्थिति के कारण हो रहा है। इससे हम क्या समझ गए कि वायु जो है वो चारों तरफ प्रेजेंट है, उपस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल, दिस इज एयर बलून ऑल्सो वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एयर। अच्छा, ये जो एयर बलून है ये भी एयर के सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये भी क्या होता है, हमें देखने को मिलता है, ये ऊपर की तरफ उड़ता है, वायु के ही कारण होता है। चलिए, अच्छा, मूविंग एयर जो है यानी कि बहती हुई हवा को हम विंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गुण जान लेते हैं, एयर के कुछ गुण जान लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास वायु है उसके क्या गुण होंगे, चलिए तो एक एक करके वायु के गुण हम जान लेते हैं। पहला गुण है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो वायु है वो क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। कौन कौन से अलग अलग पदार्थ, वायु में देखो अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, डस्ट होता है, क्या होता है, धूल होती है। इसके अलावा क्या होता है, एयर में धूल भी होती है, ठीक, धुआं भी होता है, फॉग भी होता है। धुआं यानी कि स्मोक जिसको हम कहते हैं, धुआं भी होता है। इसके अलावा वाटर वेपर भी होता है, यानी कि वाष्प भी होता है, जल का वाष्प भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसीलिए हम एयर को क्या कह रहे हैं, मिश्रण कह रहे हैं, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि एयर क्या है, वायु क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। अलग अलग पदार्थ जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तो गैसेस हैं। इसके अलावा धूल है, धुआं है, वाटर वेपर है, और भी कई सारी चीजों का ये क्या है, मिश्रण है। अगली चीज हम पढ़ लेते हैं कि एयर क्या है, वायु क्या है, कलरलेस है, यानी कि रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। जैसे कि अभी हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, हम ऐसे देख पा रहे हैं अपने चारों ओर, अगर हम देखें तो क्या है, देख तो सकते नहीं है ना, क्या है, वायु है। क्यों नहीं देख सकते, इसलिए तो नहीं देख पा रहे कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब वायु को हम देख नहीं सकते, ठीक। और क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये कलरलेस है, इसका कोई रंग है ही नहीं। अगर वायु का कोई रंग होता, अगर वायु लाल रंग की होती या काले रंग की होती, भूरे रंग की होती, सफेद रंग की होती, तो हमें दिखती, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एक गुण इसका ये है कि ये क्या है, कलरलेस है, रंगहीन है, ठीक। अगला टेस्टलेस है, यानी कि स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद नहीं है। कलर टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन, स्वाद नहीं है, ठीक। हम कितना भी अपनी मुंह की तरफ क्या करें, एयर लेके आए, तो हमें कुछ स्वाद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन है। अगला ये क्या है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, इसकी कोई गंध, सुगंध, दुर्गंध नहीं है, इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी गंध नहीं है। अगला ये क्या है, एक गैसीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है। जैसे कि हमारे पास तीन तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक, एक होते हैं हमारे जो द्रव होते हैं,
दूसरे होते हैं हमारे ठोस होते हैं, तीसरे होते हैं हमारे गैसीय होते हैं। तो जो हमारा वायु है वो हमारा गैसीय पदार्थ है। तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये क्या है, टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन, कलरलेस यानी कि रंगहीन, तीसरी चीज ये है कि ये ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, और चौथी चीज ये क्या है, गैसीय पदार्थ है। ठीक, अगला, इट हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, एयर का क्या है, कुछ ना कुछ वेट है यानी कि वजन है, और ये जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने चारों हर डायरेक्शन में। कैसे, जैसे एयर है ये हर डायरेक्शन में क्या करी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। हर डायरेक्शन में क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इस प्रकार हमने कई प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ठीक, अच्छा, एयर में जो है धूल होती है, धूल कैसे हो रही है, क्या अभी हमें धूल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं, ठीक है, और वहां पर एक ही खिड़की है, अंधेरा कमरा है, ठीक, अब वो खिड़की से जब धूप अंदर आती है ना, धूप की जब किरणें आती है, सूरज की किरणें अंदर आती है, तो उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, कुछ तत्व दिखाई देते हैं, छोटे छोटे धूल जैसे तत्व। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है उसमें धूल भी क्या है, उपस्थित है। तो हम ये जो विंडो वाला एग्जाम्पल है, इस प्रकार कोई विंडो है, ठीक, उससे जब सूर्य की किरणें दिखती हैं तो ऐसे ऐसे हमें छोटे छोटे क्या दिखने को मिलते हैं, धूल के कण देखने को मिलते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं कि जो एयर है उसमें क्या होता है, धूल भी उपस्थित होती है। तो ये सारे गुण हैं एयर के, ये गुण जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ गुण हैं जो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे, एयर इज अ मैटर, इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एयर क्या है, मैटर है। अब मैटर क्या होता है, सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। यानी कि मैटर हम किसे कहते हैं, कोई भी वो चीज, वो वस्तु जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। यानी कि जो जगह घेरता है और उसमें कुछ वजन होता है उसे मैटर कहा जाता है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें, या ये जो हमारे पास पेन है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये मैटर है, हाँ ये मैटर है। क्यों है ये मैटर, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन है और ये कुछ ना कुछ जगह घेरता है। अगर हम क्या मैटर हैं, हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जगह भी घेर रहे हैं और हमारा क्या है, मास है यानी कि वेट है, वजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एयर इज अ मैटर, एयर भी क्या है, एक मैटर है। क्या एयर का भी कुछ मास होता है, एयर में भी, एयर भी जगह घेरती है, क्या घेरती है, जो हमारी वायु है, क्या वायु जगह घेरती है, अगर हम देख पा रहे हैं हमारे चारों ओर तो वायु है, तो वायु ने तो कोई जगह नहीं घेरी हुई। ठीक, और उसका कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए। तो क्या वायु का कुछ मास होता है, हम देख पा रहे हैं चारों ओर वायु है लेकिन उसका तो कोई मास यानी कि वजन नहीं है। तो यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है एयर इज अ मैटर, कि एयर क्या है, एक मैटर है, उसका कुछ वजन है और उसमें क्या है, वो जगह भी घेरती है। चलिए, तो ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है, इसको जो है हम एक एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग से सिद्ध करते हैं, प्रयोग से इसको समझते हैं। चलिए, तो प्रयोग से सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रयोग को हम घर में भी करके देख सकते हैं। एक बीम बैलेंस लिया, ठीक है, जिससे वजन क्या करते हैं, तोलते हैं। ठीक, वजन तोलते हैं, उसको लिया हमने, उसके दोनों एंड में, है ना, दोनों किनारों पे हमने क्या कर दिया, एक एक बलून लगा दिया और उस बलून को क्या कर दिया, हवा से भर के टांग दिया। क्या कर दिया, हवा से भर के टांग दिया, और दोनों के अंदर क्या किया हमने, इक्वल हवा भरी, यानी कि बराबर की वायु दोनों के अंदर हमने भरी। ठीक, दो बलून लिए हमने, दोनों बलून में इक्वल वायु हमने भरी और उनको जो है बीम बैलेंस के एंड पर हमने इस प्रकार लटका दिया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों में जब हमने सेम अमाउंट की क्या भरी, हवा भरी, तो दोनों ही क्या होंगे, एक स्तर पर होंगे, एक नीचे एक ऊपर तो होगा नहीं। क्योंकि जो बीम बैलेंस होता है उसमें क्या होता है, जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिसका वजन कम होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ऐसे ही तो होता है, अगर इसका वजन ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ और इसका वजन कम है तो ये ऊपर की तरफ, जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ।
ठीक, तो बीम बैलेंस में हमने जब दोनों का वजन बराबर है, यानी कि दोनों के अंदर बराबर की हवा हमने भरी है, तो दोनों क्या रहेंगे, इस प्रकार सामने सीधे रहेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, इन दोनों बलून में से एक बलून की सारी हवा बाहर निकाल दी। ठीक, एक बलून के अंदर जितनी भी वायु थी वो हमने सारी बाहर निकाल दी। अब हम क्या देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अब बीम बैलेंस जो है वो कैसा हो गया, इस तरफ नीचे को झुक गया और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। यानी कि ये क्या है, भारी वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है, भारी है, और ये पार्ट क्या है, हल्का है। ठीक, ये पार्ट भारी है और ये पार्ट क्या है, हल्का है। अच्छा, ये भारी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वायु है। और ये पार्ट ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से सारी वायु बाहर निकल गई। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमने सिद्ध कर ली। अब कैसे, देखो ये बलून जो है इसका साइज इतना बड़ा है और ये बलून जो है इसका साइज क्या है, छोटा है। अब इसका साइज छोटा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से सारी वायु बाहर निकाल दी गई है। यानी कि वायु क्या करती है, जगह घेरती है। अगर हम इसके अंदर और वायु भरे तो इसका साइज क्या होगा, और ज्यादा बड़ा होगा, इसका साइज और ज्यादा बड़ा। इससे हम क्या समझते हैं कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, जब हमने इससे पूरी हवा बाहर निकाल दी तब हमने क्या देखा, पहले तो ये दोनों बराबर थे, अब ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। और नीचे की तरफ कौन सा पगड़ा होता है, जिसका वजन क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि ये वाला बलून जब नीचे की तरफ है और ये वाला बलून ऊपर की तरफ है, यानी कि इस बलून का वजन ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों है, पहले ये तो बराबर थे ना दोनों, अब इसके अंदर से वायु हमने हटा दी तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पगड़ा क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। इससे हम क्या समझते हैं कि बलून के अंदर क्या है, जो वायु है वो क्या है, हैवी है, भारी है, जिस वजह से ये नीचे की तरफ झुक रहा है। ठीक, तो इससे हम क्या समझते हैं कि वायु का क्या होता है, मास भी होता है, यानी कि उसका क्या होता है, वजन होता है, कुछ ना कुछ वेट उसका होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने दोनों चीजें सिद्ध कर ली कि जो हमारा वायु है उसका मास भी होता है, यानी कि वजन भी होता है। दूसरी चीज, वो जगह भी घेरती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, जगह भी घेरती है। तो ये आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो एक बार ये जो पॉइंट लिखे हैं इसको हम रीड कर लेते हैं। टू बलून्स रेड ब्लू ऑफ इक्वल साइज हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एटम्स आर टाइड टू बोथ एंड्स ऑफ द बीम बैलेंस। यही कहा गया है कि दोनों बलून जिनमें इक्वल अमाउंट ऑफ एयर है उसको क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ से बीम बैलेंस के दोनों तरफ से क्या कर लिया, टाई कर लिया, यानी कि बांध लिया है। इफ ब्लू बलून इज डिफ्लेटेड देन द साइड ऑफ बीम बैलेंस विद रेड बलून वेज डाउन। अगर हमने जो ब्लू बलून है उसको डिफ्लेट करे, यानी कि उसकी हवा बाहर निकाल दी, तो जिसमें रेड बलून लटका है जिधर साइड से, वो साइड क्या होगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, विद रेड बलून वेज डाउन, नीचे की तरफ झुकेगी इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या समझे कि रेड बलून में क्या है, एयर एटम्स है जिनका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, किसके मुकाबले, ब्लू बलून के मुकाबले। दस इट प्रूव्स एयर हैज मास। तो इससे हमने क्या प्रूव कर लिया, क्या सिद्ध कर लिया कि एयर में क्या है, कुछ ना कुछ मास है। अगला, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिफ्लेटेड बलून इज लेस देन द रेड बलून। और रेड बलून ने जो स्पेस को घेरा है वो ब्लू बलून से ज्यादा है, यानी कि एयर जो है वो जगह भी घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने दोनों चीजों को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी पर समझने के लिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया कि एयर क्या है, एक मैटर है। क्यों है, क्योंकि उसका क्या है, वजन है और वो जगह भी घेरती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला, यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट है, जैसा प्रयोग हमने पीछे किया है वैसा ही प्रकार का प्रयोग यहाँ पर भी है। ठीक, तो सेम बात यहाँ पर कही गई है कि एयर के पास क्या है, वेट है। ठीक, तो वेट है, इसको हम कैसे जान रहे हैं कि एक बॉल है हमारे पास, दो बॉल थी पहले जो इक्वल साइज की थी। अब एक बॉल से हमने एयर को क्या कर दिया, स्क्वीज कर लिया, बाहर निकाल दिया, स्क्वीज्ड बॉल। ठीक है, एक बॉल से हमने सारी एयर को बाहर निकाल दिया। दूसरी बॉल है जिसके अंदर एयर अभी भी भरी हुई है। तो दोनों का जब हमने वजन किया तो हमने क्या देखा कि जो बॉल जिसमें
एयर अभी भी भरी हुई है, उसका वजन क्या है, ज्यादा है। क्या है, वजन ज्यादा है। ठीक, इसका वजन ज्यादा है, जिस वजह से ये क्या है, अच्छा इसका वजन क्या है, इससे ज्यादा है। यानी कि इससे हम क्या समझते हैं कि वायु का कुछ ना कुछ वजन होता है। अगला, एयर क्या करती है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है। चलिए, तो ये भी हमने एक प्रयोग किया, इस प्रयोग की मदद से हम जान पाते हैं कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या बताना है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक, तो चलो, तो मेथड क्या है, हमें क्या करना है, एक गिलास लेना है और उस गिलास को 1/3 भरना है पानी से। फुल नहीं भरना, कितना भरना है, 1/3 भरना है। ठीक, 1/3 हमने गिलास को भर दिया। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विद एन इंडेक्स कार्ड। तो किसी इंडेक्स कार्ड की मदद से हम जो है उस गिलास के मुंह को, वो जो ग्लास है उसके मुंह को क्या कर ले, इंडेक्स कार्ड की मदद से उसको बंद कर दें। ठीक, अगला, नाउ होल्ड द कार्ड इन प्लेस एंड इन्वर्ट द ग्लास ओवर सिंक एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार हमने उसके ऊपर क्या रख दिया, एक इंडेक्स कार्ड रख दिया। अब हमें क्या करना है, उस इंडेक्स कार्ड को रखिए, इस प्रकार हमने इंडेक्स कार्ड रखा हुआ है इसके ऊपर से। ठीक, ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, इंडेक्स कार्ड के ऊपर हमें हाथ रख के एक हाथ गिलास से पकड़ना है, एक हाथ इंडेक्स कार्ड के ऊपर रखना है, उसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, और अपना हाथ जो है नीचे से हटा लेना है। फिर हम क्या देखेंगे, जब हम हाथ हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, ग्लास में जो पानी है और ये इंडेक्स कार्ड है, वो दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अब होल्ड कैसे कर रखा है एक दूसरे को, हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बाहर से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिस वजह से ये इंडेक्स कार्ड क्या है, ग्लास पर चिपक जाता है। चिपक जाता है, या ग्लास में जो वाटर है उस पर क्या हो जाता है, इस तरीके से हमें दिखता है, नीचे नहीं गिरता। किस वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक, चलो, द कार्ड स्टिक्स टू द ग्लास। तो हम क्या ऑब्जर्व किया हमने, क्या हमने देखा कि कार्ड जो ग्लास जो है, जो कार्ड जो है वो ग्लास पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। दिस इज ड्यू टू एयर प्रेशर। किस वजह से, एयर के दबाव की वजह से, एयर के दाब की वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से। क्योंकि जो बाहर जो वायु है, बाहर भी क्या है, वायु है, वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिस वजह से ये क्या रहेगा, होल्ड रहेगा। और एयर का प्रेशर क्या है, पानी के वेट से तो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये कार्ड क्या होगा, यहाँ पर चिपका रहेगा। ठीक, चलो, समझ में आया कि क्यों एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। अब एयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, या हम कहें एक प्रॉपर्टी है। तो एयर क्या करता है, एयर क्या शो करता है, बर्निंग में सपोर्ट करता है, यानी कि दहन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं। अच्छा, एयर करता है क्या, एयर में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, एयर में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन हमारी बर्निंग में क्या करती है, सहायता करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में सहायता करती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मोमबत्ती ली, ठीक है, एक मोमबत्ती ली, कैसे मोमबत्ती, जलती हुई कैंडल ली। ठीक, अभी तो यह जल रही है क्योंकि ये क्या है, ओपन एयर में है, खुली हवा में है। ठीक, अभी ये ओपन है, तो यहाँ पर ओपन में क्या है, चारों ओर इसके क्या है, एयर प्रेजेंट है, चारों ओर क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, जिसकी मदद से ये क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली जल रही है, लगातार जल रही है, दहन कर रही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार रख दें, ठीक है, इन्वर्टेड गैस जार हम इसके ऊपर रख दें, जिस प्रकार यहाँ पर रख दिया है, तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे ये जो मोमबत्ती जल रही है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एयर के अंदर जाने का कोई स्कोप नहीं है, एयर यहाँ पर किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक, जब एयर अंदर नहीं जा पाएगी तो
ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जा पाएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, बर्निंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और कैंडल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक, ये समझ में आया कि वायु कैसे जो है बर्निंग की प्रोसेस में सहायता करती है। ठीक, तो हमने कहा एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि एयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, उसकी मदद से दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक, उसकी मदद से दहन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर ये जो जलती हुई मोमबत्ती है, इसके ऊपर हम इस प्रकार से इन्वर्टेड एक गैस जार रख दें, उल्टा करके एक जार को रख दें, ठीक, तो जार के उल्टा करने से क्या होगा, इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी। जब हवा नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी तो ये आगे जो कंटिन्यू जलना जो है आगे इसका कंटिन्यू नहीं होगा, तो ये नहीं जलेगा। धीरे धीरे कैंडल जो है जलना क्या कर देगा, रुक जाएगा। ठीक, और कैंडल बुझ जाएगी। तो ये हमारी एक्टिविटी है जो एयर को सपोर्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि एयर जो है बर्निंग में सहायता करती है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में या जलाने में, जलने में सहायता करती है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार आप ये एक्टिविटी और ये जो डायग्राम है ये आप नोट कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार के अलग अलग गैसेस के मिक्सचर होता है, जिससे कि हमारी बर्निंग की प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। और अगर ये एयर ना जा पाए तो बर्निंग की प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं होगी। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।